Friends, a very good morning. I am your teacher, Miss Sonia Sharma from Sanskriti Gurukulam School. How are you, students? I hope you all are fine. Today I am going to take up हिंदी व्याकरण. आपने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था बेटा? मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था? इसके पहले मैंने आपको पढ़ाए थे, आपको याद है मैंने क्या पढ़ाया था आपको? हाँ, तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था समरूप भिन्नार्थक शब्द. अब इसके साथ ही साथ आपको उसके बाद करना है मुहावरे. मुहावरे जानते हैं ना? मुहावरे तो आपने पढ़े होंगे लास्ट क्लासेस में, पढ़े हैं ना स्टूडेंट्स? तो अब आपको क्या पढ़ना है? आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? मुहावरे. तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मुहावरे क्या चीज़ है. आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया कि मुहावरे क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बताती हूँ, ठीक है? तो मुहावरे की परिभाषा जाने. जब कोई वाक्यांश शब्द समूह निरंतर प्रयोग में आने के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं. जब कोई वाक्यांश यानी शब्द समूह यानी कोई एक वाक्य होता है, जब कोई वाक्य होता है, उसका निरंतर प्रयोग में आने के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं. मुहावरे का अर्थ यानी ऊपर से देखने पर जो लगता कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और होता है. जैसे मानो कि चलो हम बोलते हैं कान भरना. अब जरा सोचिए, क्या कान भरे जा सकते हैं? नहीं ना. तो यही एक मुहावरा है. तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि किसी की चुगली करना. चुगली करने को हम क्या बोलते हैं? कान भरना. तो उसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? चुगली करना. अंगूठा दिखाना यानी बिल्कुल साफ किसी से अंकार कर देना. ओके, तो अब आपको पता चल गया कि क्या होता है, कि होता उसका वही अर्थ है मुहावरे का, लेकिन उस मुहावरे को लगा देने से उसमें और शोभा बढ़ जाती है. जैसे मैंने आपको बोला अंगूठा दिखाना, तो क्या आप किसी को अंगूठा दिखाएंगे? तो यानी अंगूठा दिखाना यानी मतलब साफ इनकार करना, लेकिन उसका अर्थ क्या है? साफ इनकार करना, मतलब बिल्कुल मना करना. अब हम इसका वाक्य प्रयोग क्या बनाएंगे? मैंने राम से स्कूटर मांगा तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया. क्या राम ने स्कूटर मांगा होगा तो क्या उसने अंगूठा दिखाया होगा? नहीं, उसने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया. आया आपको समझ में मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपको सबसे पहले है मुहावरा अंगूठा दिखाना, उसका अर्थ है हमारा साफ इनकार करना. अब उसका वाक्य प्रयोग भी हमें बनाना है, मैंने आपको बना दिया. ज़रूरी नहीं कि मैंने जो वाक्य प्रयोग बनाए आप वैसे ही बनाए, आप अपने मन से भी बनाएंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अर्थ तो सेम वही रहेगा. सेकंड है हमारा आंखों का तारा. आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, ठीक है? आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा. ईशान अपनी माँ की आंखों का तारा है. आप जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वही लिखें, आप तो बहुत सारे उदाहरण में लिख सकते हैं. आप भी अपनी माँ की आंखों के तारे हो तो आप अपना नेम भी लिख सकते हो. ईद का चांद होना यानी कठिनाई के समय कठिनाई में दिखाई देना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखना. अपन बोलते हैं यार क्या बात है, आज तो तुम इतने दिन बाद दिखे हो, तुम तो ईद का चांद ही हो गए थे. तो ऐसे इसमें हमने वाक्य प्रयोग बनाया, रीता तुम तो ईद का चांद हो गई. ओके, तीसरा हमारा ये हो गया. अब उसके बाद है हमारा फोर्थ, आकाश पाताल एक करना यानी बहुत मेहनत करना. आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना यानी बहुत मेहनत करना. परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए अंजलि ने आकाश पाताल एक कर दिया. वही है नॉर्मल सी बात, जब आपके एग्जाम आते तब आप भी कितना एकदम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, है ना? तो आकाश पाताल एक कर देते हो, वही चीज़ है इसमें कि आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना. इसका वाक्य प्रयोग मैंने आपको बताया, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं. आस्तीन का सांप धोखा देने वाला मित्र. आस्तीन का सांप कौन होता है? धोखा देने वाला मित्र. जैसे वाक्य प्रयोग में, विजय को पता नहीं था कि कोच ही आस्तीन का सांप निकलेगा. विजय किसी के पास कुछ सीखने जाता था, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि उसका जो कोच था वही उसका आस्तीन का सांप निकला, मतलब कि धोखा देने वाला दोस्त उसका. समझ आया? सिक्स्थ है आग में घी डालना यानी क्रोध बढ़ना. कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे ऐसी बात मत बोलो, क्यों आग में घी डाल रहे हो? तो वो हमारा एक मुहावरा ही तो हो जाता है. तो पिताजी पहले ही तो क्रोधित थे, उस पर प्रीति के खराब परीक्षा फल ने आग में घी डालने का काम कर दिया. वैसे भी तो उनके पिताजी बहुत गुस्से में थे, लेकिन प्रीति का जब रिजल्ट आया, परीक्षा फल मतलब रिजल्ट, आग में घी डालने का काम और कर दिया. उसके बाद है आंखें खुलना. 7 है हमारा आंखें खुलना, सच्चाई का पता चलना. कभी कभी हम बोलते हैं ना, देखो आज तो हमारी आंखें खुल गई, उसने ऐसा काम किया. तो उसका वाक्य प्रयोग क्या है? रमन के बारे में सच्चाई जानकर शोभित की आंखें खुल गई. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने बुक में देखा होगा, आपकी बुक में आप चेक करना, आपके बहुत सारे उदाहरण दिए हुए, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ इतने ही कराए हैं, क्योंकि हमें सेकंड टर्म थर्ड टर्म दोनों में भी तो करना है. लेकिन
जितना ज़्यादा आप घर पे रीड करेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे, आपको और समझ में आएगा। तो अब आपको क्या करना है, अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में दिनांक डालना है, कक्षा कार्य डालना है, स्कूल का नाम और निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखना है और वाक्यों का प्रयोग करना है। अगर परिभाषा लिखेंगे उसके बाद फिर हम अपने पूरे लिखेंगे मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग आप मन से भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।